बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी एक्सरसाइज हम लोग चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहते हैं कि फाइंड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसकी कहता है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया, इनकी वैल्यू दी हुई है 15 डिग्री एंगल की, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, इसी तरह sin 105 डिग्री, cos 105 डिग्री और tan 105 डिग्री। और इसमें उसने हिंट दे दिया है कि 15 डिग्री को लिखें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, ये जो 15 डिग्री है ये बहुत छोटा एंगल है, इसकी वैल्यू हमें याद नहीं है, तो उसने कहा है कि 15 डिग्री को आप लोग लिख लें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 को 30 में से माइनस करें तो 15 डिग्री आएगा। इसी तरह 105 डिग्री को लिख लें 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा एंगल है और ये एक बहुत बड़ा एंगल है, तो उसको उसने हिंट दे दिया कि इस तरीके से लिख लें। बाकी तो आप लोगों को पता है कि 6 जो फार्मूले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 के लिखवाए हैं शुरू में, वही यूज़ होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये टोटल 6 पार्ट हैं, तो इसमें से मैं आप लोगों को पहला, दूसरा, चलें इसके बाद 5वां और 6ठा करवा देता हूँ। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने इसी मेथड से हल कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला का जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन ये है sin 15 डिग्री, तो हिंट उसने दे दिया कि sin 15 डिग्री को लिखें आप लोग, क्या लिखें, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये 2 एंगल हैं, उनके दरमियान माइनस है और यहाँ पे साइन का फंक्शन है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फार्मूला कि जिस तरह होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो क्या होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस लिखते हैं कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये बिल्कुल इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में लिखना है। अल्फ़ा की जगह पे 45 डिग्री लिखना है और बीटा की जगह पे क्या लिखना है, 30 डिग्री लिखना है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे इसके मुताबिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब क्या कर देंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ लिख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल मैंने बनवाया उसके मुताबिक। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, cos 30 की कितनी होती है, 3√2 माइनस cos 45 और साइन 45 की सेम होती है, क्या होती है, 1/√2। साइन 30 की कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ये देखें नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाले जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है, कॉस, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, कॉस 15 डिग्री। तो 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये है cos अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला। तो वो क्या होता है, जब दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं। cos का यहाँ पे फंक्शन हो तो पहले दोनों cos के फंक्शन होते हैं, cos और फिर होता है sin। अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे 45 डिग्री cos अल्फ़ा cos बीटा, माइनस हो तो प्लस लिखते हैं sin अल्फ़ा sin बीटा। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लेते हैं। cos 45 की 1/√2 होती है, cos 30 की 3√2 होती है, sin 45 की 1/√2 होती है, 1/2 स्क्वायर रूट sin 30 की होती है 1/2।
अब क्या करते हैं, ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई। 3 स्क्वायर रूट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये सेम नंबर है, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, ऊपर वाले को हम लिख लेंगे 3 स्क्वायर रूट प्लस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर, स्टूडेंट ये है पार्ट नंबर 5। इसको ये पार्ट नंबर 5 का यहाँ पे सॉल्यूशन, बाकी इसी मेथड के हैं, आप लोग खुद करना। ये है cos 105 डिग्री। 105 को क्या कहा है, उसने लिखा है कि हिंट दे दिया 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखें, तो ये cos वैसे का वैसा 105 डिग्री की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे cos का फंक्शन है, दो एंगल हैं आपस में यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, तो ये वाला फार्मूला आप लोग यूज़ कर लेना। cos अल्फा प्लस बीटा हो तो क्या होता है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ओपन कर देंगे, cos अल्फा cos बीटा, अगर यहाँ पे मैं प्लस हो तो माइनस होता है sin अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे, बीटा की जगह पे 45 डिग्री लिखेंगे, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं और उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। cos 60 होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2, sin 60 होता है 3√2 और sin 45 होता है 1/√2। अब क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, माइनस 3 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। इसका एलसीएम लेंगे तो ये और ये सेम है, एक दफ़ा लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट, ऊपर वाले को लिख लेंगे 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट, और ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। अब करते हैं हम लोग इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर इसका 6 क्या है कि ये है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, ये है tan 105 डिग्री। ठीक है, tan 105 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हिंट उसने दे दिया है कि tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, जब इस तरीके से आ जाए तो आप लोग लिख लिया करें, tan को लिख सकते हैं sin ओवर cos, तो ये होता है कि sin 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री ओवर cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ऊपर sin अल्फा प्लस बीटा, ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा। तो पहला फार्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या होता है, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा 60 डिग्री है, बीटा क्या है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस हो तो माइनस लगाते हैं sin अल्फा sin बीटा। अब क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3√2 और cos 45 की 1/√2 में, प्लस cos 60 की होती है 1/2, sin 45 की 1/√2 और नीचे वाली cos 60 की होती है 1/2 और cos 45 की 1/√2, sin 60 की होती है 3√2, sin 45 की होती है 1/2 ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3√1 क्या आ जाएगा, 3√2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 3√2 ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे इसका क्या लेना है, एलसीएम ले लेना। स्टूडेंट जब ऊपर वाले का हमने एलसीएम लेना है, नीचे वाले का भी एलसीएम लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3√2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय ये क्या है 1 माइनस 3√2, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे,
हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 1/1 माइनस 3 स्क्वायर रूट, ये इसका फाइनली रिजल्ट। इसको हमने, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको टेन को हमने लिखा साइन ओवर काज, एंगल जो मर्जी दिया हुआ वही लिख सकते हैं। इस टेन 105 डिग्री को हमने कैसे लिखा, जिस तरह होता है टेन थीटा वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इस तरीके से लिख लिया। इसको एक और मेथड है, उस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आप लोग इसको ऐसे लिख लो जिस तरह है, इसका मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ। सेकंड मेथड आप लोग ये करना चाहें तो टेन क्या है, टेन 105 डिग्री, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये उससे भी इजी मेथड है। जिस तरह फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया था पांचवा फार्मूला कि टेन अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला होता है कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये फार्मूला याद है कि नहीं है? तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3 स्क्वायर रूट होती है। टेन 45 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस टेन 60 की होती है 3 स्क्वायर रूट, और टेन 45 की क्या होती है 1। तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट। इस तरीके से करें सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से करें, आप लोगों की मर्जी है। तो ये 6 फार्मूले हैं जो आप लोगों को मैंने लिखवाए हैं, उस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। वही वाले जो 6 फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में आगे भी यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वैल्यूज़ याद नहीं हो रही तो आप लोग मेरा चैप्टर नंबर 9 देखें ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें मैंने ये टेबल्स बना के आप लोगों को सारी वैल्यूज़ समझा दी थी। उसके अलावा आप लोग कैलकुलेटर पे भी ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।